तो परमपिता शिव को जो दृष्टि से सारी सृष्टि को पावन बनाता है, संग के रंग से है? बनाता है कि नहीं? प्रैक्टिकल कर्म इंद्रियों के द्वारा बनाता है या हवा में बनाता है? तो वो ब्रह्मा कुमारियां बताएंगी। वो ब्रह्मा कुमारी जो ब्रह्मा के वंश से चंद्रवंश से कन्वर्ट होकर सूर्यवंशी बन जाती है, वो अभी बता सकती है तो उसका बाप कौन? वो शिव कौन, जिसकी शिव शक्ति ब्रह्मा कुमारियां अपन को कहती है? उसका प्रैक्टिकल रूप क्या है शिव का? जो दृष्टि के फोर्स से सारी सृष्टि को पावन बनाता है। और चार चित्रों में कोई एक चित्र में आत्माओं के बाप ने साक्षात्कार के आधार पर ये साबित किया है कि वो एक ही रूप है जो दृष्टि के आकर्षण से सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं को 500-700 करोड़ आत्माओं को आकर्षित कर लेता है अपनी ओर। कैसा आकर्षित करता है? जो मुरली में वेदवाणी में बताया, मन मना भव। क्या? मत मेरे मना, मन में, भव माने समाज। किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला? ये मन मना भव कौन सी आत्मा ने बोला है? शिव बाप ने। उनको मन है? शिव को तो मन है ही नहीं, वो तो अमन है। आज भी अमन, कल भी अमन, पहले भी अमन था। क्या उसका मन कभी चंचल होता ही नहीं? तो वो कहने वाला कौन है? आत्मा जो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। और उसका झाड़ में चित्र भी दिया हुआ। क्या? शंकर सृष्टि की सारी आत्माएं खिंच करके बिंदु बिंदु आत्माएं उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा। कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई नहीं देती। और मूर्ति भी है, मूर्तमान भी है, आंखों से दिखाई भी देती है। ये क्या बात हुई? ऐसी अव्यक्त मूर्ति है जो आंखों से दिखाई भी नहीं देती और मूर्तिमान भी है, दिखाई भी देती है। माने व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। कौन? शंकर। शंकर की जो कर्म इंद्रियां दिखाई देती है। हाँ, पुरुषार्थ करके जब वो आत्मा जो याद के पुरुषार्थ में बैठा हुआ शंकर है, वो पुरुषार्थ संपन्न करके जब शिव समान स्टेज को धारण कर लेता है, जो शिव बाप का विरुद्ध है कि मैं तुम बच्चों को नंबर बार आप समान बना कर ले जाऊंगा, तो अव्वल नंबर कोई 100% शिव बाप समान बनता होगा ना? कौन बनता होगा? है वही मनुष्य सृष्टि का भी, जिसे शंकर कहा जाता है, जिसको कौन से पुरुषार्थ में दिखाते हैं?
चित्र जो चरित्र की यादगार हैं वो याद का चरित्र दिखाते हैं। मोस्टली याद चित्र याद के रूप में बैठे हुए हैं या दूसरे रूप में बैठे हैं? याद के रूप में। तो याद का ऐसा गहरा पुरुषार्थ करती है कि अव्वल नंबर शिव समान स्टेज को प्राप्त करती है और उसका रूप शिवलिंग बनाया गया है। जो लिंग बड़ा रूप तो देखने में आता है, व्यक्त है, आंखों से देखने योग्य है, लेकिन उसमें नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, इंद्रियां देखने में नहीं आती, तो अव्यक्त है। अव्यक्त है माने अव्यक्त भी है और व्यक्त भी। इसलिए गीता में आया है अव्यक्त मूर्तिना। क्या ये सारा संसार उस अव्यक्त मूर्ति से ही जन्म लेता है और उसी में समा जाता है। सृष्टि के महामृत्यु के समय सभी मनुष्य आत्माएं उस स्वरूप को, उस विश्व पिता को पहचानेंगी या नहीं पहचानेंगी? जब पहचानेंगी कि ये विश्व पिता है, विश्व में स्वर्ग भी है, नरक भी है, वो स्वर्ग का भी पिता है और नरक का भी पिता है, क्योंकि ब्रह्मा मुख से आत्माओं के बाप ने बोला, त्रिकालदर्शी ने, क्या स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या?